देखिए, चुनावी साल है। राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार आ रहे हैं। जदयू प्रवक्ता सीनियर लीडर पार्टी के अभिषेक झा हमारे साथ है। राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन है, उसके बाद पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहीं पर सभा है, सभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे पार्टी नेताओं के साथ। कोई फायदा होगा? संविधान सुरक्षा सम्मेलन नहीं, अपितु ये पार्टी बचाओ पार्टी सुरक्षा सम्मेलन के रूप में ज्यादा है। और राहुल जी बिहार आ रहे हैं, स्वागत है। हम तो अतिथि देवो भवः पद्धति में विश्वास रखते हैं, लेकिन दो दिलचस्प बातें हैं इसमें शशांक जी। पहली दिलचस्प बात यह है कि राहुल जी आएंगे अकेले। महागठबंधन, इंडी अलायंस, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं, लेकिन कहाँ कोई साझा कार्यक्रम दिख रहा है। हमारे गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, रोज यहाँ सम्मेलन साझा रूप से हो रहे हैं। राहुल जी बिहार आएंगे, किसी घटक दल के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। पिछली बार तो तेजस्वी जी ने गाड़ी चलाकर मेजबानी की थी, इस बार तो वो भी नदारत है। और दूसरी दिलचस्प बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इसी दिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पार्टी की बैठक भी आहूत कर दी है, बहाना भी सेट कर दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर दी है कि भाई हम में से कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है। विधानसभा आ चुका है, लोकसभा में जो हुआ सो हुआ, इस विधानसभा में गलती नहीं दोहराएंगे, कांग्रेस पार्टी को एकदम कम सीटें देंगे। तो कांग्रेस को नीचा दिखाने का एक तरीका मात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी, एक तरफ इनकी बैठक होगी। क्या महागठबंधन बिखरता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि बीपीएससी को लेकर भी जो आंदोलन चला, राजद कभी कांग्रेस वाम दल के साथ दिखी नहीं, चाहे मार्च हो राजभवन तक या सीएम आवास तक। और तेजस्वी का तो एक बयान भी आया था कि लोकसभा चुनाव तक ही था इंडिया अलायंस। मैं भी वही बात कह रहा था। तेजस्वी जी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा अलायंस तक के समय तक ही अलायंस मौजूद है और अब तो कुछ है नहीं। तो जिस गठबंधन में पहले ही इतनी दरार हो, गांठें हो, उस गठबंधन की मजबूती की क्या अपेक्षा आप कर सकते हैं? तो कांग्रेस पार्टी को पहले ही आईना दिखा दिया है। दिलचस्प बात यही है कि इस बार एक बड़ा आईना तेजस्वी जी की तरफ से राहुल गांधी जी को कल दिखाया जाएगा। देखिए, हमारे साथ से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद हैं। राहुल गांधी 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं। एक बापू सभागार में कार्यक्रम है, एक कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम है, पार्टी नेताओं से भी मिलेंगे। कितना लाभ कांग्रेस को होगा? इसी साल चुनाव भी है। देखिए, राहुल जी के आने से एक तो हम लोग को एनर्जी मिलती है और इंटरेक्शन का मौका मिलता है, इससे बल मिलता है हम लोगों को। और बीच बीच में आते रहे हैं राहुल जी, जब जब बिहार मुश्किल के दौर पे होता है, कभी भी कठिनाई होती है तो हमारे सहयोग के लिए वो आते रहते हैं। और कल जो उनका आगमन है, तो पहले तो वो कुछ जो सोशल वर्कर्स हैं उनसे मिलेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे। मौजूदा जो हालात हैं बिहार में और मुल्क में, जो तबाही हो रही है ख़ास करके स्टूडेंट्स की, बेरोज़गारों की, उस पर मंथन करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे। और जहाँ तक कांग्रेस आश्रम में आने की बात है, यहाँ पे हमारे कर्मियों के लिए आवास बनाया गया है, उसको वो उद्घाटन करेंगे और हम लोगों के साथ गुफ्तगू होगी उनकी। इंडिया आप लोग को घेर रहा है, खासकर जदयू की इंडिया गठबंधन बिखर गया है। सो कहीं भी राहुल के साथ सहयोगी दल मंच साझा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं बुलाया गया है। पिछली बार वो आए थे तो तेजस्वी गाड़ी चला के मेजबानी किए थे। वो कहाँ पे किए थे? सदाकत आश्रम में तो नहीं किए थे। ये प्रोग्राम सदाकत आश्रम में हो रहा है, तो यहाँ पे तो कांग्रेस ही आएंगे। और दूसरा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हाँ जहाँ हो रहा है वेन्यू में, तो उनका प्रोग्राम है, वो जिनको बुलाएंगे वही लोग आ सकते हैं। तो उसके अलावा तो कोई आने का मतलब नहीं बनता है। तो मोदी जी के राज में एनडीए राहुल जी से इतनी घबराई रहती है कि हर मौके पे कुछ ना कुछ बौखलाहट में वो बोलते हैं। लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है। पार्टी का फंक्शन है तो पार्टी के लोग ही रहेंगे मेरे ख्याल से। बिहार में आप लोग आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं किशनगंज से एमपी हूँ। मैं अलायंस के कैंडिडेट था, अलायंस के वोट से मैं जीता हूँ। कल को क्या होगा नहीं होगा वो हमारी शीर्ष नेतृत्व और हमारे अलायंस पार्टनर के बातचीत पे तय होगा। मतलब हर परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, कल का कहना बड़ा मुश्किल है। अभी तक हम लोग अलायंस में हैं और हम लोग का अलायंस बहुत पुराना है और लोग चाहते हैं कि अलायंस में हम लोग रहें ताकि हमारी सरकार बन पाए।
अगले 2-4 महीने में, 6 महीने में जो भी इलेक्शन है, इसमें हम लोग मिलजुल के लड़ें। एक आखिरी सवाल, जदयू ये भी कह रही है कि कल जानबूझकर आरजेडी अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुला ली है ताकि राहुल जी के कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखी जाए, और ये भी कह रही है कि तेजस्वी कह चुके हैं कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव तक था, इसलिए दरार बढ़ता जा रहा है। भैया आप खुद भी जानते हैं, सदाकत आश्रम में कांग्रेस का फंक्शन है, जदयू का कोई फंक्शन होता है तो बीजेपी को बुलाया जाता है क्या, या बीजेपी का फंक्शन होता है तो जदयू को बुलाया जाता है क्या? तो उसी तरह हर पार्टी का अपना एक इंटरनल फंक्शन होता है, इंटरनल इंटरेक्शन होते हैं, इंटरनल जो नेतागण है, शीर्ष नेतृत्व है, वो आती है और अपने साथियों से मशवरा बात होती है और फिर उस पर निर्णय होता है। तो ये थे मोहम्मद जावेद बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन शैलेश सिंह के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।